मेरे पाकिस्तानियों, अब फील्ड मार्शल के हाथ से भी गेम निकल चुकी है बेसिकली। अब फील्ड मार्शल अगर मार्शल भी लगाना चाहे ना तो नहीं लगा सकता। उसकी वजह है उसने इन पार्टियों को इस तरह मजबूत किया है आईनी और कानूनी लिहाज से। अब अगर वो बोले ना जी मैं मार्शल लगा लूँ तो वो बोलेंगे कि मार्शल हम आपको नहीं लगाने देंगे। अब फील्ड मार्शल अभी तक जैसे वो सोने के भाव में बिक रहा था, अभी फील्ड मार्शल की बिल्कुल वो कहते हैं कि औकात ही खत्म हो चुकी है। वो दबदबा, वो खौफ, वो वैल्यू वो खत्म हो चुकी है। आप देख लें, यानी सालसी के किरदार में भी नाकाम, और उसके बाद पैसा मांग मांग कर शुभाश्री के साथ जा जाकर वो जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खत्म होगी। क्योंकि फील्ड मार्शल को पता है कि मैं 2 दफा तो आ चुका हूं, तीसरी दफा अगर मैं एक्सटेंशन मांगूंगा तो नवाज शरीफ या सदर आसिफ अली जरदारी यानी ये लोग मुझे एक्सटेंशन नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे। उसको भी पता है कि ये एक्सटेंशन नहीं देने वाले। और एक दफा अगर फील्ड मार्शल साहब फारग हो गए तो फिर आपको पता है कि ये उनका क्या हाल करेंगे। इंटीरियर मिनिस्ट्री और 1-2 मिनिस्ट्रियों में अपने लोग, मोहसिन नकवी और इस तरह लोग लगाए हुए हैं कि वो मैंने अपने पास रखी हुई है। फील्ड मार्शल ये भी सोच रहा है, मगर उसको पता नहीं कि जब आप ही नहीं रहेंगे, आपकी पावर ही नहीं रहेगी, आपको एक्सटेंशन ही नहीं मिलेगी, नवाज शरीफ या ये लोग नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप तो हो गया फर्क। फिर तो न्याय जनरल ज़ाहिर है पीछे लाइन लगी है, वो बोलेंगे कि जनाब हमें जगह दें, अब हम आ रहे हैं, हमें पैसा बनाने दें। आपने तो जनाब बड़ी मौजें की है, अरबों के जहाज भी ले लिए हैं, तो अब आपने एक जहाज लिया तो पीछे वाला जो जर्नैल है वो तो देख रहे हैं कि वो 2 जहाज खरीदेगा। एक जहाज से तो उसका कुछ नहीं बनेगा ना। आप देख लें कि 70 साल की तारीख में अगर एक जर्नल आता है वो पैसा बनाता है, दूसरा उससे डबल बनाना चाहता है। अब जो कार्रवाइयां इस हुकूमत ने मिलकर फील्ड मार्शल के साथ डाली हैं, पैसा बनाया, जहाज बनाए, तो आप क्या समझते हैं मेरे पाकिस्तान जो अगला जर्नल आएगा वो बगैर जहाज के चला जाएगा? वो तो 2-2 जहाज बनाएगा, वो तो दोनों हाथों से लूटेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिधर आप जितना ज्यादा चोरी और डाका डालेंगे उतने आप खुश होंगे। उसके बाद फिर आप पैसा भी बनाएंगे, बिजनेस है एक किस्म का। उसके बाद आप जब आप रिटायरमेंट होगी तो आप बच्चों के पहले वीजे लगे होते हैं, आप दूसरे ममालिक में जाकर मौजे करेंगे। जैसे बाजुए ने बेल्जियम के अंदर बड़े बड़े किले बनाए और पैसा बनाया। तो अपना कियानी देख लें, जो अपना जनरल कियानी था, आप उसको देखें ऑस्ट्रेलिया में किधर किधर उसने जनाब उधर खरीदे हुए हैं, बड़े बड़े विले उधर है, उधर ही रह रहा है, किसी के साथ उसका लेन देन है, मौजें कर रहा है। और ये जर्नैल भी मौजें कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब देख लें, वो दुबई में उनके पास था, इधर उधर अपना इधर लंदन में भी आप देख लें, इधर उनके पास एक बड़ा कीमती फ्लैट भी था, और चक शहजाद में भी उन्होंने जनाब बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया हुआ था। तो ये बेसिकली जर्नैल जितने भी आते हैं ये मौजें करते हैं, अभी मौजें कर रहे हैं, जाहिर है। अब ये लोग देखेंगे कि जनाब ये हुकूमत हमारा साथ देती है कि नहीं देती। ये चीज़ें भी तो देखने वाली है ना, कि अगर हुकूमत ही साथ नहीं देती तो फिर फील्ड मार्शल जो है ना वो कैसे अपनी एक्सटेंशन लेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल अब फील्ड मार्शल के लिए भी पैदा हो चुका है। उसकी वजह है कि अब जो हालात कश्मीर में जा रहे हैं, जो अपना खैबर पख्तूनख्वा में जा रहे हैं, जो बलोचिस्तान में जा रहे हैं, उसके बाद जो आबना हरमस ईरान के साथ जो उल्टे सीधे उधर लड़ाइयाँ जा रही हैं, तो ये फील्ड मार्शल साहब तो फारग हो गए। फील्ड मार्शल को सिर्फ और सिर्फ फिक्र है कि ये जितनी मैंने ये इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ छेड़ ली हैं, अगर मैं रिटायर हो जाता हूँ, मुझे आगे एक्सटेंशन नहीं देता नवाज शरीफ या ये जो हुकूमत है, तो उसके बाद मैं किधर जाऊँगा? क्या मुझे अमेरिका ले लेगा? अमेरिका तो आपको पता है ना, फिर वो तो जनाब अगर लेगा तो वो किस तरीके से लेगा। तो जो अपना सऊदी अरब है, MBS, उसने जनरल रेल शरीफ को तो ले लिया था ना, $1 लाख उसको मंथली दे रहा था, वो भी फर्क हो गया। और अब जो फील्ड मार्शल है, ज़ाहिर है अगर वो उनसे मांगते हैं जनाब हमें फौजें भेजें और हमारे साथ जो आपका मायदा है आप ईरान के ऊपर हमला करें, तो अगर ईरान के साथ लड़ाई नहीं की गई तो सऊदीया से भी पैसा लिया गया, तो उसके बाद फिर आप रिटायर हो जाते हैं, तो फिर अगर आपको एक्सटेंशन नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ लोग नहीं देते, तो फिर जब आप सऊदी शहजादे के पास जाते हैं तो आप समझते हैं कि वो आपको एक बहुत बड़ा ओहदा देगा। वैसे ही उधर जंगी हालात बने हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी आप देख लेना, फिर आयन और कानूनी ये जो अदालतें हैं, वुजरा हैं, आप देख लीजिए, सारे लोग इस दाव पर बैठे हुए हैं कि कब नवाज शरीफ नीचे गिरे और इसके ऊपर जो बड़े बड़े केसेस इसने जो चोरियां डाके डाले हुए हैं इसके ऊपर डाल दिए जाए। जो फील्ड मार्शल ने आयन और कानून तोड़ा है, इनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। हर कोई अपने दाव पर बैठा हुआ है। फील्ड मार्शल भी ये जानता है, फील्ड मार्शल भी जानता है कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरी वो अपना पॉपुलैरिटी या मेरी वो इज्जत नहीं बनी जो खान की है। मरियम नवाज भी ये जानती है। मरीम नवाज क्या करेगी बेचारी, वो तो खुद फंसी हुई है, उसको तो खुद समझ नहीं आ रही। वो तो हुकूमत की लालच में इधर उधर दौड़ रही है कि चलें जनाब शायद मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, शायद मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है मेरे पाकिस्तान में। याद रखो, अभी जो है ना फील्ड मार्शल की भी कोई औकात नहीं रही, जैसे कि इससे पहले थी। सोने के भाव बिक रहा था, अभी मट्टी के भाव में ये लेने को तैयार नहीं है।